देखो, एक पत्नी के लिए उसका सब कुछ कौन है? बोलिए, कौन है? पति है। कहते पति देवता समान होता है, पति देव कहा जाता है ना, पति देवता तुल्य। किसके लिए? पत्नी के लिए। अगर पत्नी पति को देवता माने तो ये ठीक है, लेकिन आजकल के पति खुद को स्वयं से देवता मानते हैं। हम तो देवता। देखो, इस अभिमान में मत रहिए। आपको अपने आप को स्वयं को मानना नहीं है, जब दूसरे माने तब बात है। प्यार से बोलो। तो मैया कहती है कि बेटी, विवाह के पश्चात पति को ही सब कुछ मान लेना चाहिए। लेकिन पति को कैसा होना चाहिए? यहाँ पत्नियां पति के लिए व्रत करे, उपवास रखे, पूजा पाठ करे, हे भगवान हमारे पति की लंबी उम्र हो, दिन रात भगवान से प्रे करे, प्रार्थना करे। लेकिन पति उधर अपना दारू पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, गुटखा खा रहा है, तो क्या वो देवता हो सकता है? बताइए, बोलो ना जी। अच्छा, आप लोग बता दो, हो सकता है? अभी कुछ नहीं बोल रहे हैं, प्यार से बोल दीजिए ना। पत्नी या पतिव्रत धर्म का पालन करती है, तो पति को भी चाहिए अपनी पत्नी को खुश रखे। पति का धर्म क्या है? आप ये कोशिश करो, क्योंकि आपकी पत्नी अपने माँ बाप को छोड़ करके जीवन भर के लिए आपके साथ, आपके घर में रहने के लिए आई है, उसके आंखों में आंसू ना आए, ये कोशिश पति को करना चाहिए। मैं ऐसा क्या कर दूं मेरी पत्नी खुश हो जाए। दुनिया को खुश करने के चक्कर में मत पड़िए। आप ये कोशिश करिए हमारी पत्नी खुश हो जाए तो सब बढ़िया है। आजकल के लोग क्या करते हैं? दुनिया वालों को तो खुश करते हैं, घर में जो गेस्ट आ रहे हैं उनको खुश करेंगे, अपने रिश्तेदार को खुश करेंगे, बाहर अपने दोस्तों को खूब टाइम देंगे। लेकिन घर में जब आते हैं तो पत्नी बेचारी इंतजार करते, शाम को पतिदेव आएंगे तो थोड़ा बातें करेंगे, घर की जो समस्या है उनको बताऊंगी, बच्चों के बारे में बताऊंगी, पढ़ाई कैसी चल रही, बच्चों के भविष्य के बारे में बात करूंगी। इंतजार करती रहती है। पति शाम को आया, खाना खाया और मोबाइल लेकर के बिस्तर पर लेट गया, 2-3 घंटा मोबाइल देखा और सो गया। बेचारी पत्नी इंतजार करती रह गई, उससे बात तक नहीं कर रहे हैं। तो ये गलत है। पति को चाहिए पहले अपने घर में पत्नी को खुश करो, परिवार को खुश करो, बच्चों को खुश करो, फिर बाहर वाले अपने आप खुश हो जाएंगे। रिश्ता अगर चलाना है तो दोनों तरफ से कोशिश होना चाहिए। केवल पत्नी कोशिश करे, पति ना करे तो रिश्ता नहीं आगे बढ़ेगा। और केवल पति ही कोशिश करे, पत्नी कोशिश ना करे तो भी रिश्ता आगे नहीं बढ़ेगा। एक दूसरे को समान मानिएगा, एक दूसरे को समान मान करके अपने गृहस्थ आश्रम का पालन करिएगा, तब आपका गृहस्थ जीवन सुंदर होगा। मैया ने विविध प्रकार से अपनी पुत्री पार्वती को उपदेश दिया, बेटी ससुराल में जाकर के पति के आदेश का पालन करना। नारी धर्मपति देव न दूजा, नारी धर्म यही है, उस नारी के लिए पति से बड़ा कोई दूसरा है ही नहीं। इसलिए भोलेनाथ के हर आदेश का पालन करना तुम्हारा धर्म है। ऐसे समझाते समझाते मैया मैना के आंखों में आंसू आ गया। पार्वती जी का विदाई किया। देखो, ये प्रसंग हमें सिखाती है, आप भी जब अपनी बेटी का विदाई करो तो विदाई करते समय अपनी बेटी को उपदेश देना। उपदेश कैसे देना? पति का सेवा करना, पति के आदेश के पालन करना, और साथ में परिवार के साथ भी कभी झगड़ा
मत करना, ये सिखाना चाहिए, हर माता को बताना चाहिए। कल भगवान श्री राम जी का विवाह प्रसंग जब आप सुनोगे तो माता सीता जी का जब विदाई होगा तो सीता मैया के माता सुनैना जी उनको समझाती है परिवार में कैसे रहना, वो प्रसंग आप सुनेंगे। माता मैना ने इसलिए केवल पति के बारे में कहा क्योंकि भोलेनाथ के परिवार नहीं है, केवल भगवान है, केवल बाबा है और मैया है।